everyone, Jai Guruji to all of you. Welcome back to my channel. I am Diksha Mehta, astronumerologist and a law of attraction guide. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर बात करने वाली हूँ कि शनि का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो वृषभ राशि के ऊपर बात करेंगे, टॉरस के ऊपर बात करेंगे कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहेंगे, क्या कुछ करना है आपको। देखिए पहले तो मैं आपको सबको बता दूं, ये जो शनि के राशि परिवर्तन हुए ये 2.5 साल सभी लोगों की मतलब सभी राशियों पे इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। सबकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, किसी के पॉजिटिव आएंगे, किसी के नेगेटिव आएंगे, बट इंडीड कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बारी। तो उस चीज़ के लिए आप सभी प्रिपेयर हो जाइए। जो अभी तक काम कर रहे थे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को स्विच करके दूसरे काम की तरफ आप जा सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे। आई विल से कि अपने कर्मों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको कर्मों के अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट मिलेगा, अभी तक जो किया था उसके अकॉर्डिंगली भी और जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली भी। क्योंकि अपने घर में जब शनिदेव बैठे होते हैं ना, तो आप देखिए अपने घर में हर कोई राजा होता है, तो यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत पॉजिटिव चेंजेस ही मैं बोलूँगी कि आएंगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी तक बहुत ख़राब वे में हो रही थी कुछ सालों से, कुछ पीढ़ियों से, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाले हैं आने वाले 2.5 वर्ष। अब सबसे पहले मैं बुरे की बात करती हूँ। बुरा तो वैसे कुछ है नहीं। देखिए आपको बस अपने नर्वस सिस्टम का, थोड़ी हेल्थ का आपको थोड़ा सा अपनी ध्यान देना है, और साथ में आपके वर्क प्रेशर आपका बढ़ेगा, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क को बैलेंस करके चलना है। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और बाकी पॉजिटिव है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। हो सकता है कि आप अगर एक कमाई पर अभी निर्भर है तो 2 कमाइयों के योग होंगे। तो अगर जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस की भी सोचेंगे इस टाइम पे, बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हैं। बशर्ते मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, पार्टनरशिप सबको सूट नहीं करती है, तो हमेशा पहले कंसल्टेशन लें किसी से भी और चेक करें कि आपके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद ही पार्टनरशिप आपको करनी चाहिए, क्योंकि बाद में घाटे होते हैं और फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो अगर आप अकेले बिजनेस कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप में कुछ सोच सकते हैं आप, इस बारी प्लानिंग कर सकते हैं किसी के साथ, तो वो अच्छा है। ग्रोथ होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं वाहन का सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई पुराने घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप काम करवा सकते हैं या नया घर ले सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस के भी चांसेस हैं, जहाँ रहते थे वहाँ से मूव कर सकते हैं आप इस साल। 2 ही चीज़ों के लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट है। एक आपकी हेल्थ के लिए, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उस पर आपको ढील नहीं देनी है। अगर तबीयत ख़राब होती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और दूसरा, आपको अपने रिलेशनशिप और वर्क प्लेस दोनों को बैलेंस करके चलना है, ताकि चीज़ें ठीक तरीके से होती रहें। क्योंकि वर्क ज़्यादा होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी, करियर में ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी, और उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए पहले ही। 2.5 मतलब अभी तो चेंजेस हुए ही हैं, तो आपको आने वाले 2.5 वर्षों में ये चीज़ देखने को मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छी सेविंग्स आप कर पाएंगे कहीं ना कहीं से। और जैसे मैंने आपको बोला कि 2 इनकम सोर्स आपके बन सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो बिजनेस की तरफ भी स्विच कर सकते हैं या पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो उस चीज़ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये सभी के लिए है कि ये जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं। आपकी कुंडली में क्या, आपके जो बर्थ चार्ट में दशा क्या चल रही है और साथ ही में उसमें क्या प्लैनेट्स का सपोर्ट चल रहा है, वो भी मैटर करता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट येस, कहीं ना कहीं शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। ग्रोथ होगी, रुके हुए काम बनेंगे, जो बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, पेंडिंग वर्क चल रहा था, वो आपको वहाँ पर ग्रोथ मिलेगी देखने को इस बारी। और आपको उपाय क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको ना इस बारी लक्ष्मी माता की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है और गणेश जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी क्यों बोले हैं, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को आपको, इन दोनों की शरण में आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी इतने टाइम से चल रही थी, मतलब पेंडिंग वर्क जो चल रहा था, वो बिना गणेश जी की, अगर आप उनको समर्पित नहीं होते, उनकी शरण में नहीं जाते, तो वो काम जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो वो ख़त्म करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी है। और साथ में बिना लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स के, उनकी आराधना के, प्रार्थना के आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती है। मतलब फाइनेंशियल चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज के लिए, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी जी की आराधना ज़रूर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें,
प्रार्थना करें उनसे और अपने जो रास्ते हैं वो खोलें, ठीक है। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वृषभ राशि वालों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।